ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में वी डिड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें हमारे पास बहुत सारी हमने प्रैक्टिस की कि अलग अलग एक्सप्रेशन थी, और उसमें हमने क्या किया, जो जो वैल्यूज दी हुई थी वो सब्स्टिट्यूट करके हम अपने फाइनल आंसर्स को कैलकुलेट करें, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के अंदर, दैट इज कि आप ब्रैकेट्स को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है। ब्रैकेट्स में किस तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं, किस तरीके से ब्रैकेट एक्सपैंड होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब इसमें है ना बहुत सारी मल्टीपल चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि ब्रैकेट्स को जो है वो, अगर इस तरीके से कोई ब्रैकेट लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट 5x - 3, इस तरीके के ब्रैकेट्स किस तरीके से एक्सपैंड होते हैं, ये वैसे आप लोग को आता होगा ऑब्वियसली। फिर हम देखेंगे कि भाई दो ब्रैकेट्स किस तरीके से सॉल्व होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, वो किस तरीके से हम सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं। फिर पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में 3 ब्रैकेट्स भी आ सकते हैं कि अगर 3 ब्रैकेट्स होंगे तो किस तरीके से आप अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे। फिर हमारे पास आती हैं कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है। ब्रैकेट्स की कुछ आइडेंटिटीज हैं, a+b होल स्क्वायर वाली एंड a+-b होल स्क्वायर वाली। ये दो आइडेंटिटीज हमें सीखनी है, और एक a-b वाली, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है विद द प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग करोगे, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस एग्जांपल। इसमें हमें ये क्या बोल रहा है, 3 और ब्रैकेट में दिया हुआ है x-2 है। तो आप लोग सबको ये बात पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज है और ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर या कोई एनीथिंग, कोई भी चीज ब्रैकेट के सामने बिल्कुल उसके साथ मिली हुई लिखी है, दैट मीन जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये जो 3 है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है वो -2y से भी मल्टीप्लाई होगा, मेकिंग इट 3x - 6y, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अगर लिखा है 2x और अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो 2x को अगर मल्टीप्लाई करना है मुझे x - 2y प्लस जेड से, तो अब वी ऑल नो दैट 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x मल्टीप्लाई बाय x, जब भी सेम तरीके के लेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब भी सेम लेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, जब भी सेम लेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, जब भी सेम लेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 2x जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो x और y डिफरेंट लेटर्स हैं, आपस में उनका कोई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 2 4 हो जाएगा, और x और y को हम एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि वो आपस में कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। बिल्कुल इसी तरीके से 2x और z जब मल्टीप्लाई होंगे तो x और z आपस में कुछ भी नहीं हो सकते, एज इट इज लिख दिया। और 2 और यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 = 2 होता है। ये हमारा ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा सबको? बात समझ आ गई बेटा सबको? और इसी तरीके से लास्ट वाला ब्रैकेट क्या है, अब ये देखो, ब्रैकेट लगा हुआ है 2x - 3, इसके साथ है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से नहीं करना, -4 से करना है। साइन बहुत ध्यान से देखना है। सर कुड यू प्लीज रिपीट द फर्स्ट वन? आई वाज, अच्छा अभी करता हूँ, ठीक है। 2x - 3 के साथ जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो -4 है, ठीक है। तो साइन को बहुत ध्यान से देखना है कि जब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो वी विल गेट -8x, वी विल गेट -8x। एंड जब हम -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव अस प्लस, और 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये बनेगा 7y - 8x
+12। अब ये तीनों चीजें आपस में प्लस माइनस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबके साथ बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब जो साथ का लेटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल जब नंबर के साथ वाला जो लेटर है वो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, उसकी पावर भी सेम होगी, तभी आप वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाले में कौन था ये, रानिया बेटा कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था। 3 को मल्टीप्लाई करना था x-2y से, तो हमने 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, और 3 को -2y से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और है, जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ जो है वो से लेटर के साथ वाली चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल 4 देखो, 2x + 3y + 3x² +2y - x। अब किन चीजों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जिनके साथ वाली चीज एग्जैक्टली सेम है? क्या क्या सेम है भाई? 2x किसके साथ रिएक्ट करेगा? -x के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2x - x कितना हो गया? +x हो गया, 1x हो गया। इसी तरीके से 3y किसके साथ रिएक्ट करेगा? 2y के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 3y + 2y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और ये 3x² कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज लिख लो। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ आप तब परफॉर्म करोगे, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तभी करोगे जब साथ लेट नंबर के साथ वाली चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा सबको? अच्छा, इसके कुछ सॉल्व करते हैं हम सवाल। अच्छा, जैसे मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, 21 करेंगे, 22, 23, 24, ये 5 सवाल का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 20 जरा गौर से देखो, 2x है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब जब ब्रैकेट में कोई चीज बंद है, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, एंड जो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ कि ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर लगी है, तो जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे ना, तो बेटा ये जो पावर 2 है ये इस 2 के ऊपर भी लगेगी और इस x के ऊपर भी लगेगी। ये जो पावर 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर 2 जो है उसके ऊपर भी पावर 2 लगेगी और x के ऊपर भी पावर 2 लगेगी, मेकिंग इट 4x²। जो ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर सारी चीजों के ऊपर अप्लाई होगी, 2 पावर 2 भी होगी और x पावर 2 भी होगा। दैट मेक्स इट 4x²। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत गौर से सुनो, बच्चे क्या गलती करते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं सर ठीक है, आपने क्या बोला, ब्रैकेट के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर पावर लगेगी, तो इसका मतलब 2 + x है और उसके ऊपर पावर 2 लगी है, तो सर हम एक काम करते हैं, 2 के ऊपर पावर 2 लगा देते हैं 4, प्लस x के ऊपर पावर 2 लगा देते हैं x²। बेटा ये इंतहाई गलत तरीका है, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बात बोली है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर वो पावर दे देते हो, दैट इज ओनली अगर ब्रैकेट के अंदर चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये जो ऊपर वाला रूल है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबके ऊपर आप पावर लगा दोगे, तो वो सिर्फ तब होगा जब चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आई? 2 + x का होल स्क्वायर अगर करना है तो दैट विल नॉट बी 4 + x²। ये मैं इसलिए इतना स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ क्योंकि ए लेवल मैथ्स में आज तक आके बच्चे, A2 मैथ्स तक में आके बच्चे जो है वो ये गलती कर रहे होते हैं। तो प्लीज ये गलती अवॉइड करना, ये गलती मत करना, बहुत बेसिक अलजेब्रा की गलती है जो बच्चे ए लेवल में आके कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत फोकस होकर बता रहा हूँ कि यू गाइस डोंट नीड टू डू दिस। ठीक है, ये गलती किसी के भी पेपर में मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। सही है, तो अब यहाँ पे मुझे करना था 2x का होल स्क्वायर, ये फिर कैसे खुलेगा वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
किसके साथ क्या करना है, इसके साथ क्या ऑपरेशन होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब 2x का होल स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है, ये सॉल्व करना है आपको। तो मैंने आपको बताया 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब बताओ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है इसकी? बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि दोनों के साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों के साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। तो 4 - 2, 4 - 2 कितना हो गया 2, और एक्स स्क्वायर आ गया एज इट। ठीक है, बात समझ आई बेटा सबको? बेटा जल्दी से बताओ सबको बात समझ में आई या नहीं? अच्छा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दो मुझे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दो। 5y² + x। 5y² + x। ठीक है ना, 3y का होल स्क्वायर किया तो 9y² हो गया, प्लस x स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस 4y² और 9 स्क्वायर y² -4y², ये मैंने कर दिया 5y² + x। ठीक है, x² + y², ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अभी जल्दी जल्दी बस हम स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेजूंगा, वर्कशीट आप लोग भेजूंगा, तो आप लोग बाकी क्वेश्चन कर लेना फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, अभी हमने क्योंकि वर्क इसका आज के ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 24 में 3/x² है प्लस 5/x² है। बहुत आसान है ये भी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम रहने देंगे, 3 और 5 को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 8/x²। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इस एक्सरसाइज में हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पावर लगी है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, और मैंने एक गलती भी बताई जो बच्चे करते हैं, जो आपको नहीं करनी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बल्कि ये मेरे ख्याल से वही एक्सरसाइज है, कुछ और क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, इसमें से भी कुछ एक आध सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स डू कौन सा करें हम कर लेते हैं, तो माइनस वाला होना तो अच्छा होगा। हम्म, अब ये वाला देखो, ये वाला देखो बेटा। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो y को मल्टीप्लाई करोगे 3y से, तो 3y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो गया 3y²। y मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा -y। अब ये जो बराबर में दूसरा ब्रैकेट है, इसके ब्रैकेट के बाहर आपको सिर्फ एक साइन नजर आ रही है माइनस की, कोई नंबर नहीं है। इसके बाहर ब्रैकेट में सिर्फ आपको माइनस की साइन नजर आ रही है, कोई नंबर नहीं है। तो बेटा आपको नंबर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में देयर इज अ नंबर विच इज 1। ठीक है, यानी अब आपको ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3y, बेटा -3y हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें नजर आ रहा है भाई 3y² किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता, एज इट इज आ गया। -y - 3y, हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो -y का मतलब है -1y, माइनस माइनस प्लस होता है। 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, y एज इट इज आ गया।
और क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो एक्चुअल साइन बन रही होती है वो लिखते हैं, जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस, क्या माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम प्लस का साइन लगाते, लेकिन क्योंकि हम यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऑपरेशन तो प्लस वाला होगा लेकिन साइन माइनस की ही आएगी। ठीक है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो माइनस माइनस हुआ तो प्लस, लेकिन साइन आप माइनस की लगाओ। ठीक है, और ये प्लस वन आ गया एज इट इज, ये हमारा फाइनल। बेटा ये क्लियर है सबको, जल्दी से बताओ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना फॉर द प्रैक्टिस। अच्छा, ना अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ठीक है, ये बहुत आपको काम आएगी, आपको आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ए लेवल मैथ्स में भी। ठीक है, दो ब्रैकेट्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, दो ब्रैकेट्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे है x+5, x+5 एंड x+3। अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है? आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, उसको दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना है। टेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई इट विद द कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट। बिल्कुल इसी तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे एंड मल्टीप्लाई इट विद द कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट। ये आपका पहला स्टेप होगा कि पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट उठाया, उसको पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट उठाया, उसको पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है? किसी बच्चे के दिमाग में 2x आ रहा है अगर, तो सुन लो बेटा, अभी अभी बताया कि जब सेम लेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, मैं बच्चों को देख रहा होता हूँ कि वो x मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x लिख रहे होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये तो x मल्टीप्लाई बाय x इज नॉट 2x, इट्स x स्क्वायर। ठीक है, और x मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया? 3x हो गया। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5x हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गया। 3x प्लस 5x मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और अब ये इन तीनों में से कोई एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में सिर्फ तभी पॉसिबल है जब 7 नंबर के साथ वाली चीज सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जल्दी से मैं आप लोगों को एक दो सवाल दे रहा हूँ, वो मुझे सॉल्व करके दो। यू गाइस विल डू, कौन सा करोगे यार, ये वाला कर लो चलो। 17, क्वेश्चन नंबर 17 मुझे करके दो बेटा जल्दी से। बेटा सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ। जल्दी करो भाई।
हाँ भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, 3x को मल्टीप्लाई करवाया x+2y से, और y को मल्टीप्लाई करवाया x+2y से। 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स, 3x² 3x मल्टीप्लाई बाय 2y, तो 3 × 2 6 लिख दिया, x और y एज इट इज। अब y मल्टीप्लाई बाय x, xy हो गया, y मल्टीप्लाई बाय 2y, 2y² हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 6xy प्लस xy बिकम 7xy, क्योंकि यहाँ 1 है। बाकी चीजें एज इट इज। डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल बेटा, जरा गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नहीं करते, हम करते हैं 29 करते हैं। अब देखो बेटा, बहुत गौर से देखना, बल्कि 29 भी नहीं करते, मुश्किल वाला करते हैं 28। बहुत गौर से देखना बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है दो ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट्स को तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। दो ब्रैकेट्स को तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 3y को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मैं इस 3y को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, बाकी दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y+3 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय y+। ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय y किया, ये हो गया y²। y मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 3y। -2 मल्टीप्लाई बाय y, -2y। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -6। अच्छा, अब 3y -2y हमें पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। 3 - 2 कर दिया, y आ गया, यानी 1y आ गया, y²। माइनस, अब मैं एक काम करूंगा, इस 3y को लेके आऊंगा। अब मैंने जब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, अब 3y को इंट्रोड्यूस किया। अब 3y मल्टीप्लाई बाय y² क्या होना चाहिए, बोलो। 3y मल्टीप्लाई बाय y² क्या होना चाहिए, अभी बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, लेटर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3y पावर 1 है, जैसे 3y पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y²। तो y पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y पावर² जब होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1+2 क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3y³ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 3y मल्टीप्लाई बाय 1y, ये हो जाएगा 3y²। और 3y मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 3 × 6 85। इन तीनों में से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे यहीं पे। क्लियर है बेटा सबको, ये लास्ट वाली एग्जांपल क्लियर है सबको, लास्ट वाला क्लियर है बेटा। देखो, यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे भी ये लिख के दिया, ये मैंने बुक में से उठाया है, तो उसको भी पता है। देखो बच्चे ये गलती करते हैं, बी केयरफुल विद एन एक्सप्रेशन लाइक x - 3 का होल स्क्वायर, it is not x² - 9 और इवन x² + 9। ठीक है, मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट्स, ठीक है, तो हमें ये अवॉइड करनी है। तो क्या होगा अब, अगर मुझे x - 3 का होल स्क्वायर एक्सपैंड करना है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले दो तरीके से कराऊंगा। पहले हम इसको लंबे मेथड से करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एक शॉर्ट चीज अप्लाई करेंगे। अच्छा, x - 3 का होल स्क्वायर है, तो मैं, हाँ, मैं सबसे पहले बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 3 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि x - 3 वाला ब्रैकेट दो दफा है। ठीक है, x - 3 के ऊपर पावर 2 का मतलब है कि ये वाला ब्रैकेट दो दफा है, x - 3 और x - 3। अगर हम इसके ऊपर टू ब्रैकेट रूल अप्लाई करें, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स वाला, तो x मल्टीप्लाई होगा x - 3 से,
और फिर -3 मल्टीप्लाई होगा x-3 से। x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो गया, x²। x मल्टीप्लाई बाय -3 ये हो गया -3x। -3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया -3x। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 ये हो जाएगा +9। अब हमें पता है कि -3x क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 3 + 3 कितना हुआ 6, और साइन आ गई माइनस की, तो ये हो गया x² -6x + 9। बात समझ आई सबको? बात समझ में आ गई बेटा सबको? अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है बेटा, जब भी आपको नजर आए कि ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन लिखी है, या तो माइनस के साथ या प्लस के साथ, ब्रैकेट के अंदर जब भी आपको दो चीजें नजर आए ऐड होते हुए या सब्ट्रैक्ट होते हुए, और उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, जैसे ये था x-3 होल स्क्वायर, अगर वो 2x-4 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, 1+5x का होल स्क्वायर, इस तरीके से जब भी आपको कोई ब्रैकेट नजर आए, दो चीजें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी लगाते हैं। वो क्या आइडेंटिटी है बेटा, a², अगर बीच में माइनस है तो यहाँ -2ab + b², और a² +2ab + b², a² -2ab + b² एंड a² +2ab + b², माइनस और प्लस अगर बीच में होगा तो वो आप आपस में स्विच कर लोगे। कैसे अप्लाई करना है अभी समझ में आ जाएगी बात, बेटा टेंशन नहीं लो। ये है x-3 का होल स्क्वायर, मुझे एक्सप्लेन करना था ना, तो इसका मतलब ये आपकी a हो गई वैल्यू, ये आपकी b हो गई वैल्यू। ठीक है, a और b की वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करनी है विदाउट द साइन। ठीक है, ये जो माइनस वाली साइन है ये हम यहाँ पे बीच में लगाएंगे। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 3x है और b की वैल्यू आपकी 3 है। अगर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो a² क्या हो गया, x² माइनस, क्योंकि बीच में माइनस था, 2 फॉर्मूले के अंदर है, आइडेंटिटी के अंदर है, ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह 3 आ गया, और +3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 नहीं लेना, +3 ही लेना है। तो ये हो गया x² -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो गया 2x, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया 6 +9। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, जो दो ब्रैकेट्स खोलने से भी हमारा वही आ रहा था। ठीक है, एक और एग्जांपल कराता हूँ फिर सवाल पे जाएंगे, फिर मुझे बताना बात समझ में आई है नहीं। अगर लिखा है 2 4 का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ए हो गया ये हो गया बी। ठीक है, a² +2ab + b²। अब बताओ जल्दी से 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ, 2x पावर 2 क्या होगी, जल्दी बोलो, 2x पावर 2 क्या होगी, 4x²। 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है, x के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x कितना हो गया 4x, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 16x, और +4 का स्क्वायर ये हो गया +16। ये हमारा फाइनल। समझ में आई बेटा बात या नहीं, जल्दी से बताओ। आइडेंटिटी अप्लाई करना आ गया, a-b होल स्क्वायर या a+b होल स्क्वायर। बेटा अगर किसी को भी नहीं आया तो मुझे बताओ। मुझे जल्दी से जरा इसका ये क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके दो। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके दो जल्दी से, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
बेटा एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर ये ए है और ये बी है, तो ये हो गया ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस, ये हो गया 4x² प्लस 4x+1। और फिर हमने इसको खोला, a² प्लस 2ab प्लस b², और बीच में दोनों के क्या है, माइनस है। तो ये ब्रैकेट जब माइनस के बाद पूरा खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 6x माइनस 4x² माइनस x², ये हो गया 3x², 4x-6x। ठीक है, ये देखो मुआज बेटा, ये आप लोगों ने क्या किया है, 4x और ये सब ने ये किया है, मतलब मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ मैं समझ गया आप लोगों ने क्या गलती की है। देखो बेटा मेरी बात गौर से सुनो, बहुत गौर से मेरी बात सुनो।
बेटा जब आपने सबसे यही गलती की, इससे बता रहा हूँ, जब आपने ये x+3 होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोला, जब आपने ये x+3 होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोला तो आंसर आया ये। अब ये जो माइनस लगा हुआ है बेटा, ये तो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस लगा हुआ है वो इधर है, और ये पूरा ब्रैकेट उस माइनस के बाद है, यानी जब आप x+3 होल स्क्वायर का ब्रैकेट एक्सपेंड करोगे आइडेंटिटी से, उस पूरे को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, उसको पूरे को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे, जब आप उस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा -x², माइनस है ये +6 है, ये -6x हो जाएगा, और माइनस है ये +9 है, ये -9 हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं? मुआज, रुमैसा, रुबैहा, रानिया सबने एक ही गलती करी है बेटा, बात समझ में आई? माइनस जो है वो पूरे ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबकी साइंस चेंज हो जाएंगी। ये हो गया। अब 4x² -x², 3x² हो गया, 4x - 6x, 4 - 6 कितना होता है? -2 होता है, और 1 - 9 कितना हो गया? -8 हो गया। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। बेटा जल्दी से बताओ, बात समझ आई सबको? अगर समझ में आ गई तो इसका क्वेश्चन 21 भी जरा सॉल्व करके दो, इसका 21 भी सॉल्व करके दो, क्योंकि अब आप लोगों ने गलती करी है। जल्दी से। भाई, भाई कहाँ है? -10 में +5, दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। जल्दी, -10 में +5, दो आंसर आ रहे हैं। और कोई बता रहे अपना आंसर? -10 में +5। सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगाई, तो ये हुआ y² -6y + 9, डायरेक्ट कर दिया हमने, और इसको खोला मैंने तो ये आया x² + 2x
+1 और इसके बाहर लगा हुआ है -3, तो -3x²। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। और ये हुआ, अच्छा इसको बोलना है, तो y² +4y +4, आई माइनस लगा हुआ, ये हो गया -y² -4y माइनस, ये y² और -y² कैंसिल आउट हो जाएंगे, -6y -4y -10y हो गया, और 9 -4 हो गया 5। सही बेटा, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आ गए तीन ब्रैकेट्स, अब आ गए तीन ब्रैकेट्स। तीन ब्रैकेट्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। पहले आप करोगे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, मुश्किल वाला करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ, बेटा गौर से देखना। तो तीन ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कैसे करोगे? मल्टीप्लाई होगा पूरा +7 से, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा पूरा 2x+7। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 6x मल्टीप्लाई बाय 2x कितना हो गया? 12x²। फिर 6x मल्टीप्लाई बाय 7x, 7 का 42x, -5 मल्टीप्लाई बाय 2x -10x, और -5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया -35। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 42x -10x, ये हो गया 32x। बाकी एज इट इज किया। अब मैं तीसरा वाला ब्रैकेट उठाऊंगा, अब मैं तीसरा वाला ब्रैकेट उठाऊंगा, और अब अगेन मैं क्या करूंगा? 12x² को से करूंगा, फिर 32 को स्क्वायर से करूंगा, फिर -35 को इस पूरे से करूंगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 12x² मल्टीप्लाई बाय 3x², 12 का कितना हो रहा है? 36, और x² है और x है, तो x पावर हो गई बेटा। ये बात समझ आती है सबको? ठीक है, इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय -8, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 96, ये आ गया x²। अब 32 मल्टीप्लाई बाय 3x, ये हो गया 96x², और 32 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 256। फिर 35 मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो -105x, और 35 मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो आया 280। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -96x² +96x² कैंसिल हो गया। 36 किसी और के साथ नहीं हो सकता, एज इट इज। ये भी किसी और के साथ नहीं हो सकता, एज इट इज। ये भी एज इट इज, और ये भी एज। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बेटा जल्दी से बताओ, तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना समझ में आया या नहीं? तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया? तो इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दो बेटा। हाँ रानी बोलो। 36 पावर 3, हाँ ये पावर पावर 3, गलती से। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी।
6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 12। अच्छा, दो आंसर्स सेम आए हैं, हो सकता है सही हो दोनों ही। मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रहा बेटा, आप लोग भी करते ही हो। या क्या दो को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ मैंने तीसरा मल्टीप्लाई किया x माइनस तो 6x तीसरा x प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय x में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x में। ठीक है भाई, 6x की वैल्यू आया, ठीक है, साथ नहीं हो सकता था। माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 होता है, हमें पता है। माइनस 10x प्लस x, क्योंकि दोनों में है भाई, प्लस 1x कहाँ से आ गया ये? मेरा तो माइनस 9x आ रहे हैं। रानिया और ललिता, क्या क्या सीन है ये, आप लोगों ने क्यों प्लस एक्स लिखा है दोनों ने? मुझे लग रहा है आपने 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 को सिर्फ माइनस 10 लिख दिया है, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, ये तो पावर ठीक है, ये इसको छोड़ो ना, आगे बताओ, आगे बताओ। आप लोगों ने ये 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 को सिर्फ माइनस 10 लिख दिया है ना? माइनस, इसकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको माइनस 10 लिख दिया है, तभी आप लोग का 12 आ रहे हैं। इट शुड बी माइनस 10x, ठीक है? तो माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 9x हो गया, और ये माइनस 2 अलग से आ गया। दोनों ने सेम गलती करी। बाकी बच्चे बताओ बेटा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पास ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। सही है बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हमने जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, ठीक है? क्वेश्चन थोड़े से कम सॉल्व किए हैं, चीजें ज्यादा समझनी। और आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम ये है कि सॉल्व एक्सरसाइज सी एंड डी, ठीक है? सी और डी को कंप्लीट कर लेना। बस एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि ये जो ये जो आखिर आखिर में सवाल है जिनके ऊपर पावर 3 लगी हुई है ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आंसर से याद रहेगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो कर लेना। 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब कैसे खोलोगे बेटा? इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 3 दफा लिखना पड़ेगा। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस, यानी पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी, ये दोनों एक्सरसाइजेस आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है? मैं वर्कशीट आप लोगों को ग्रुप पे ही शेयर कर, ठीक है बेटा? समझ आ गया सबको? क्लियर है? चलो, Yes. ऑलराइट, गुड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir.